हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उन्हें लगता है मांस खाने में कोई बुराई नहीं है, मांस खाना बिल्कुल सही है, तो कृपया इस वीडियो को आगे मत देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरे उन साधक भाई बहनों के लिए है जो मांसाहार तो करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है ये चीज़ सही नहीं है और किसी न किसी तरीक़ा से वो इस हैबिट से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। या उन साधक भाई बहनों के लिए है जो इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं, बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि मांस खाना बिल्कुल बुरा है, लेकिन किसी के प्रेशर में या मेडिकल एडवाइस के चक्कर में आके वो खा रहे हैं। किसी डॉक्टर ने बोल दिया इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स है, आप मांस खाओ नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, इसलिए वो मांस खाने पे बाध्य हैं। एक थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको जो कन्फ्यूजन में हैं, जिनको पता नहीं है, उनको मांसाहार करना बिल्कुल किसी नॉर्मल किसी वेजिटेरियन खाना और मांसाहार में उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। वो सोचते हैं दोनों में फ़र्क ही क्या है, तो वो कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर राइट गाइडेंस मिले, कोई इसमें बुराई उनको बताए और वो कन्विंस हो जाए कि ये बुरा है, तो वो इसे छोड़ देंगे। ये तीन कैटेगरी के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर आध्यात्मिक रूप से इसे एनालाइज करें, सारा वेद, सारा पुराण, सारा उपनिषद, आप सारे शास्त्र, सारे को आप खंगाल डालें, आपको कहीं भी मांसाहार के सपोर्ट में एक शब्द नहीं मिलेगा। कोई भी इसका सपोर्ट कर ही नहीं सकता है कि आप मांस खाओ और आपका आध्यात्मिक उन्नति भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मांसाहार बिल्कुल एंटी क्राइस्ट है। अगर आप मांस खाते हैं तो आपका आध्यात्मिक उन्नति के बारे में आप भूल जाइए। अब बचा भौतिक वर्ल्ड में उन्नति करना, तो भौतिक वर्ल्ड में भी मेडिकल साइंस जैसे जैसे एडवांस प्रोग्रेस कर रहा है, ये बातें सामने आते जा रही है कि मांसाहार करने से कितना ज़्यादा नुकसान है फ़ायदे के कंपैरिजन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया आपके ब्लड में, वो इतना तेज़ी से बढ़ता है। बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए गए। एक रशिया के एक हॉस्पिटल में जहाँ बहुत सारे मरीज़ थे, ऑलमोस्ट सेम ही बीमारी से सब पीड़ित थे, उनमें से एक ग्रुप बना लिया 5-5 का। 5 को डेली ऐसा मानना था कि अगर इनको डेली हम मांस देते हैं तो ये जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो उन 5 लोगों को मांस किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सूप के फॉर्म में दिया जाने लगा, इस आशा में कि वो जल्दी रिकवर करेंगे। और चूँकि ये एक एक्सपेरिमेंट था और 5 लोगों को बिल्कुल वेजिटेरियन फूड लेकिन न्यूट्रिशियस, जैसे लेज्यूम्स हो गए, आपका बहुत सारे फ्रूट्स हो गए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, सारा कुछ ये वेजिटेरियन में उपलब्ध है। मिल्क हो गया, मिल्क को तो कंप्लीट फूड बोला जाता है। और फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो वेजिटेरियन में ज़्यादा फास्ट था उन लोगों के कंपैरिजन में जो नॉनवेज फूड ले रहे थे। तो ये एक रिपोर्ट है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। और भी जैसे जैसे लोग इस बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करके ये पता कर रहे हैं कि नॉनवेज फूड में हमें रोग देने के अलावा और कोई खासियत नहीं है। मोटापा, चर्बी देना, वो आपको एक नॉनवेज, जो बंदा डेली नॉनवेज खाता है उसे प्रोटीन मिले या ना मिले, और जो भी हमारा डेली प्रोटीन का रिकमेंडेड डोज है वो आपको लेज्यूम्स से आसानी से मिल जाएंगे। इतना सोयाबीन है, फिर आपका मिल्क है, पनीर है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन वेजिटेरियन, और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सपोज़ करो आप 1 गिलास दूध पीते हो, आप 2 गिलास पी लिए, कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको वेजिटेरियन में है जो विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में जाते हैं। आपको जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो दे के रेस्ट ऑफ द थिंग्स एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनका जो ब्लड होता है वो एसिडिक होता है। उस मांस के साथ साथ आप इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, उसकी चर्बी ले रहे हैं, डायरेक्ट फैट आप ले रहे हैं।
और अगर एक बार आप मोटे हो जाते हैं, मोटापा ओबेसिटी के साथ कितना सारा हाई बीपी, डायबिटीज़ दुनिया भर का है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मोटापे के साथ दुनिया भर का रोग जुड़ा हुआ है। और अब हम चर्चा करें आध्यात्मिक पहलू का। अब आप देखिए, अगर आप हंसते हैं, आप बहुत खुश हैं, तो इसका साइंटिफिक मतलब क्या हुआ? एक बंदा बहुत खुश है और उसके ब्रेन का एनालिसिस करिए, सब कुछ तो दिमाग में ही होता है, रिफ्लेक्शन आप बाहर दिखता है, उसके ब्रेन में सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, फिर डोपामिन होता है, और लाइकवाइज एक और है आपका GABA उसको बोलते हैं। ये सब बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये तीनों मुख्य रूप से एक व्यक्ति को खुश रखने में काम आते हैं। अगर आप उस व्यक्ति का एनालाइज करें जो बिल्कुल खुश है, तो उसके ब्रेन में सरप्लस अमाउंट में होगा, पूरा ब्रेन उसका प्लेंटी ऑफ ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके ब्रेन में होंगे, कंसिक्वेंटली वो खुश है। इसके ठीक अपोजिट अगर कोई व्यक्ति दुखी है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, आप किसी भी सपोज करिए अभी भूकंप आ गया, आपको पता चला, आपका रिएक्शन क्या होगा? जल्दी से घर से बाहर निकलो। अगर आपको फीवर भी है, आप देखिएगा आपके पास ऑल ऑफ सडन एक एनर्जी आ गया, आप तुरंत घर से बाहर निकलोगे। एड्रेनलिन रश होता है उस समय, एक हार्मोन होता है। लाइकवाइज अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस आपका एग्जामिनेशन आने वाला है या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी है किसी तरीका का, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इन दैट केस आपके ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करिए। तो अगर आप खुश हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में गुड केमिकल्स बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचिए, अगर किसी जीव को आप हत्या, फॉर इंस्टेंस लोग बोलते हैं चिकन, जैसे चिकन कोई पेड़ में लग रहा है, नो, अगर आप किसी चिकन को, मुर्गी को आप काट रहे हैं, उसको पता है, वो डेली, पहली बात तो ये कि वो डेली इसी चीज़ को देख रही है कि डेली लोग आ रहे हैं, इसको काट के, चीड़ फाड़ के उसका सारा चीज़ ले जा रहे हैं। उससे उसके दिमाग में क्या इम्प्रेशन जाएगा? वो ऑलरेडी कोई खुशी वाला तो ये कोई फिनोमेनन है नहीं। तो एक तरीक़ा से अवसाद, उसका डिप्रेशन में जो हार्मोन रिलीज़ होता है होगा। और इस बात को ये सब देखते देखते पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी है कि आज नहीं तो कल, एवरीडे उसको यही लगता होगा आज मेरा नंबर तो नहीं है, आज मैं आज जिंदा रहूँगी या मरूँगी। फिर आप उसको निकालते हो, पूरी तरह उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। आप उसको काटते हो, उसका मांस, उस समय उसका शरीर इतना एक्सट्रीम पेन, जब उस गर्दन काटते हो आप, जितना आपको दर्द होगा उतना उसको भी होगा। अब उसने उसका सर को उसके शरीर से अलग कर दिया, एक्सट्रीम पेन, और जितना हार्मोन, जितना भी बैड हार्मोन्स वो सेक्रेट कर सकता है उसका ब्रेन, वो कर देगा। और अब आप उस मांस को ले जाओगे, वो कितना पॉइजनस होगा। अब वैसे भी आप देखो, जितना भी कभी स्वाइन फ्लू होता है, कभी H1N1 होता है, ये जितना, ये कैसे आ रहा है? ये सारा पोल्यूट्री से ही आता है। या अभी जो आपका ये क्या नाम है, हमारा कोरोना फैला हुआ है, ये भी कोई कहने सुनने में आ रहा है कि कोई बैट का सूप पीता था, उससे ये ट्रांसमिट हुआ है। तो आपने ब्रूटैलिटी दिखाया टुवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स। आपको कोई हक नहीं बनता है किसी को मार के उसके मांस को खाने का। ये तो हो गया। अब आप उस पॉइजन को खा रहे हैं, एक कहिए कि डेड बॉडी है, और वो कोई नेचुरल डेथ नहीं मरा है, उसके दिमाग पे इम्प्रेशन है इस चीज़ का, डेली देखना, और मरते समय वो पीड़ा। अगर आप उसको खाएंगे, वो तो एक पॉइजन है, वो आप इतना सारा चीज़ उसमें स्पाइसेस डालते हो, ये करके उसको टेस्टी बनाते हो, लेकिन उसका आपके बॉडी पे लॉन्ग टर्म में, एक ही दिन में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये रिसर्च अभी इस पे चल रहा है। कैंसर, बड़े बड़े जो ऐसा बीमारी जो पहले कभी लोगों को होता नहीं था, अब धड़ल्ले से हो रहा है डेली। इसके पीछे नॉनवेज फूड को ही माना जाता है जिम्मेवार। अब आध्यात्मिक पहलू पे आइए। अगर एक सपोज करिए बकरा है, मुर्गी है, जिस चीज़ का मांस आप जिसको मार के खाते हो, वो अपने आध्यात्मिक क्रम से
अपने कर्मों के अनुसार बढ़ रहा है। और इससे पहले भी उसने बहुत सारा जन्म लिया है, बहुत सारे हो सकता है जिसे अभी जो मुर्गी बना है किसी जन्म में वो टाइगर होगा। अब टाइगर जो है वो क्या करता है, वो हिंसा करता है, मार के खाता है जीवों को। उसके मन में किसी भी लायन हो गया, टाइगर है, जो भी मांसाहारी जीव हैं, जानवर मैं बोलूँगा, आदमी के लिए तो मांस बना ही नहीं है, उनके मन में जो है कभी भी दया, कॉम्पैशन कभी नहीं होगा। कॉम्पैशन नहीं होगा, फिर कुछ भी जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स देखने को मिलते हैं उनके मन में होगा ही नहीं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो हिप्पो है क्रोकोडाइल से किसी डियर को बचा रहा है, उसने बहुत घायल भी कर दिया किसी क्रोकोडाइल को, लेकिन आपने कभी सुना है कि एक क्रोकोडाइल किसी डियर को बचाया हो या फिर किसी जीव को? वो जब भी किसी जीव के पास जाएगा तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ही। अब आध्यात्मिक रूप से अगर आप बात करें, वो सारे संस्कार जो हैं, मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती, आत्मा की तो होती नहीं है, आपने सबने सुना हुआ है। तो फिर क्या होता है, वो सारे संस्कार को लेके एक नए जानवर के बॉडी में आया। अब बेचारा वो, ये तो भोग योनि है, इसमें कुछ किया जा नहीं सकता है, भगवान ने डाल दिया है। अब इसमें जो भोगना है बस वही भोगना है। उसका लाइफ वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके जन्मों जन्म के अरबों खरबों करोड़ों किसको पता है संचित संस्कार, वो जब भी आप उसके खाते हो तो वो भी आपके पास चला जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर अच्छे संस्कार एक आदमी जो है, कहिए कि चूँकि ये स्पिरिचुअल चैनल है तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक होने का कोई मतलब नहीं है, मैं मीठा नहीं बोलता हूँ दोस्तों, मैं ट्रुथ बोलूँगा। और किनके लिए ये वीडियो है मैंने पहले ही बता दिया। मेरा सोल इंटेंशन ये है कि जो भी मेरे ऑडियंस है वो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो, उनका आध्यात्मिक रूप से उत्थान हो, पतन ना हो। शरीर के साथ कुछ भी होता है, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, आत्मा का चिंता करो, आत्मा का उत्थान होना चाहिए, इसका पतन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अगर आप संस्कार बनाते हैं, लोग बोलते हैं सुबह उठ जाओ, नहाओ, ये इतना जप करो, भगवान का ध्यान करो, कितने बैड हैबिट्स आपको छोड़ने पड़ते हैं। एक अच्छे संस्कार को एक्वायर करने के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और जन्मों जन्म के किसी का बुरा संस्कार को आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले रहे हो, वो आपके काम में दिखेगा। आपका जो एक आदमी 3 डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी आदमी है। एक तो वो कंटिन्यू कर सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, अगला जन्म भी आपको आदमी का मिले, या आप जानवर इतना घृणित काम करो कि आप फिर जानवर के पशु की योनि में डाल दिए जाओ, या फिर इतना अच्छा काम करो कि आप देवता भगवान दे दें या मुक्ति दे दें। दोनों में से कोई भी। ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे कर्म जिसने किए हो उसको पहले स्वर्ग भेजा जाता है, बहुत अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद फिर भगवान के धाम में वो चला जाता है, परम धाम जिसको बोलते हैं। तो किसी भी आदमी का ये 3 गति हो सकता है। अब आप देख लो, आप ये सब कर्म करोगे, हिंसा करोगे, आप प्रूफ कर रहे हो। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से और जहाँ से आप वेस्ट इजेक्ट करते हो, जो भी हो गया, हमारा इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल है, ये मांस खाने के लिए नहीं बना है। अगर आप टाइगर को देखो या कोई भी हिंसक जीव का, उनका काफ़ी छोटा होता है। हमारा 32 फीट का एलिमेंट्री कैनाल है। इतना बड़े एलिमेंट्री कैनाल में अगर आप डालते हो मांस, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दूर, उसको पचाने के लिए आपके लीवर को, पैंक्रियास को, सबको ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या एनर्जी आपको मिलेगा? एक तो उसमें कुछ वैसा कुछ है भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो, और उसको पचाने में इतना ज़्यादा श्रम। तो हमारे शास्त्रों ने मांसाहारी व्यक्ति की घोर निंदा की है। अगर एक व्यक्ति नशा करता है फिर भी वो एक मांसाहारी से श्रेष्ठ व्यक्ति है। अगर एक मांसाहारी कोई नशा नहीं करता है, बोलता है नहीं मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, अगर आप मेरे से पूछें, शास्त्रों का मत जानने की कोशिश करें, तो एक नशेड़ी जो है एक मांसाहारी व्यक्ति से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वो किसी और की हिंसा नहीं कर रहा है, वो अपने साथ बुरा कर रहा है। उसका अलग ट्रीटमेंट होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन एक मांसाहारी, उसने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसका ब्रेन इतना, उसका जो विचार है, संस्कार इतना नीचे गिर गया
वो अपना पेट भरने के लिए, अपना लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी और का लाइफ एंड करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा है। इससे घिनौना व्यक्तित्व और क्या होगा। भगवान ने बोला, गीता में भगवान ने बोला, वेदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, उपनिषद को पढ़े, हर जगह आप यही पाएंगे कि भगवान ने बिल्कुल अपनी प्रतिमा बनाया मनुष्य को, अपने जैसा सोच, दिव्य शरीर दिया कि तुम इससे दिव्य कर्म करो, यज्ञ करो, हवन करो, मेरा ध्यान करो। और इस दुनिया में रहने के लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ भी एक एस्पेक्ट है, इसके लिए कर्म करो, कोई इशू नहीं है। ऐसा करते करते तुम मुक्त हो जाओगे। और मुक्ति का, मोक्ष में क्या आनंद है वो व्यक्ति ही बता सकता है जिसे मिला है। जैसे एक आदमी जो है वो इम्प्रिजन्ड है फॉर लाइफ टाइम, और ऑल ऑफ सडन कोई जज बोले अब आप मुक्त हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, सोचो उसे कितना खुशी होगा। यही हमारे साथ भी एप्लीकेबल है। जैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं, हमारा सारा स्ट्रगल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती है, आप टेंशन फ्री हो ही नहीं सकते हैं। और ये मांसाहार क्या कह रहा है, आपको आपके स्ट्रगल को बढ़ा ही नहीं रहा है, आपको नीचे की योनियों में ले जा रहा है। आपका संस्कार क्या बिल्ड कर रहे हो। आपको मांस खाने में अच्छा लग रहा है, कुत्ते को देखो, वो एक हड्डी का टुकड़ा लेता है, उसे चबाता है, उसका जो बकल कैविटी है ऊपर में, खुद उसके मुंह से खून रिसता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है इस हड्डी में से आ रहा है, वो चबाते जाएगा चबाते जाएगा, हड्डी उसको इतना प्रिय है। तो हमारा भी जो, अगर आप कर रहे हो भय, आहार, निद्रा, मैथुन, शास्त्रों ने ये 4 चीज़ बताया है जो 84 लाख में सारे जीव जंतु करते हैं, उसमें आप भी कर रहे हो। आप आहार मतलब सिर्फ मांस के लिए जी रहे हो कि मैं मांस खाऊंगा, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कभी भी ये लास्ट है। इसके बाद आपको कभी भी मानव का शरीर तो ईश्वर नहीं देंगे। वहाँ बहुत कड़ा नियम है, पक्षपात बिल्कुल नहीं चलता है, चाचा भतीजा वाला कंसेप्ट नहीं है। आप कितने भी बड़े पुजारी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मांसाहार के प्रति आपका बहुत लगाव है, झुकाव है, तो जो उसके लिए एप्रोप्रिएट बॉडी है वो आपको मिल जाएगा। आप इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है। फिर उस बॉडी में जो स्ट्रगल है वो भी आपका, जो मिलना है अच्छा अगर जो चीज़ है आपके हिसाब से, वो भी आपका हुआ। तो जो साधक, मेरे साधक भाइयों बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि मांसाहार से घृणित कर्म और कुछ भी नहीं है। आप भूखे रहिए, आपके पास खाना नहीं है, आप एक टाइम खा के संतोष कीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर कोई वैसा अकाल पड़ जाए, जो भी है, आदमी को स्वेच्छा से ऑप्ट करना चाहिए, जैसा जैन लोग नहीं करते हैं, मृत्यु से पहले आहार वगैरह छोड़ देते हैं, आप भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको छूट दी गई है, अगर कहीं ऐसा सिचुएशन हो जाता है, खाने को कुछ ना हो, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं। वेदों ने बोला है कि ठीक है तुम दूसरे जीवों का भक्षण कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपना लाइफ बचाने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं। इतना घृणित कर्म है, इसके लिए शास्त्रों ने प्रायश्चित का बहुत कड़ा प्रायश्चित बताया है, अगर कोई करना भी चाहता है तो मेरे साधक भाइयों बहनों, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं खा रहा हूं, मुझे मन नहीं है, पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक उपासना पद्धति। आपको बुरा मेरा बात नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपका जो स्वभाव है वो तामसिक है, और तामसिक वृत्ति के लिए हमारे अध्यात्म में किसी सबके लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से भी घृणा करना बिल्कुल ही एक अगेन एक आसुरी वृत्ति है। तो सही राह दिखाना कि मांस खाना बुरा है, इसे आपको छोड़ना है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन। आपको आदत पड़ गया है, अब अरे क्या है, तो आपको थोड़ा अपना उपासना जो है, जैसे काली जी, आप काली जी की पूजा करिए, उनके मंत्र आते हैं, और भी उनका स्त्रोत आता है, उपासना विधि है, और भी आप उनके जो पुजारी हैं उनसे मिल सकते हैं, वो उनका चैंट करिए, उनसे मदद मांगिए। काली माँ का अगर आप पूजा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, डेफिनेटली आपको नॉनवेज छोड़ने में बहुत आसानी होगी। आप तमस प्रधान हैं, वो भी बलि उनको दिया जाता है, ठीक है, वो समझती हैं, अगर आप किस भावना से आए हैं, ईश्वर बिल्कुल समझते हैं, वो वहाँ कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है चीज़ों को।
तो आप काली माँ की उपासना कीजिए, थोड़ा सा विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए और आज से ही नॉनवेज फूड को आप ना बोल दीजिए। अगर आपके घर में आज भी बना है तो आप उसे बाहर फेंक दीजिए, आप जाके होटल में खा लीजिए, कुछ भी नहीं है, भूखे सो जाइए। लेकिन नॉनवेज फूड कभी भी किसी भी कीमत पे अपने जीभ में टच मत करने दीजिए। ये आपका आगे का जीवन जो है बिल्कुल नष्ट कर देगा। आपके सारे दान पुण्य, उपासना, तपस्या, व्रत सब नष्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने एक जीव को, पहली बात तो देखिए मित्रों, जीव को मारना ही कितना बड़ा घृणित काम है। आपको किसने अधिकार दिया किसी को मारना, और मारना इस इंटेंशन से कि मैं इसका मांस खाऊंगा? शिव 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 शिव, इससे बड़ा कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता है। बहुत जो क्षत्रिय हैं बोलते हैं आखेट करना हमारा धर्म है, हम करते हैं। सतयुग में भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए थे, त्रेता युग में आए थे, सतयुग में भी लोग मृग्या करते थे। क्षत्रिय लोग मृग्या मतलब जंगल में जाते थे, आखेट करते थे। उनका लॉजिक ये था कि जो जीव जंतु जैसे हिरन है काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो हम उनको मारेंगे और उससे उनका पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा। एक जंगल का अपना इकोसिस्टम होता है, उसमें लायन है, बहुत हिंसक जीव हैं, बहुत शाकाहारी जीव हैं, वो भगवान मेंटेन करते हैं। आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम भगवान भी कहने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, कृष्ण भगवान भी। आपने कहीं एक इंस्टेंस भी ऐसा पढ़ा कि वो आखेट करने गए हुए हैं या वो मृग्या करते हैं? कभी नहीं। अगर ऐसा होता कहीं ना कहीं सुनने में तो ज़रूर आता कि क्षत्रिय, लेकिन कहीं भी नहीं। ये पाप है। ये सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए वो लोग ऐसा करते थे और इतना परिश्रम किया, मज़ा भी आया, परिश्रम भी अब मार ही दिया है तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी, उसका मांस खा लेंगे। ये जघन्य अपराध है। इस अपराध से आप मुक्त हों, यही मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही मकसद है। जिन लोगों को बुरा लगता है इसे इग्नोर कर दें। मैं मीठा बोलता नहीं हूँ, मैं सही बात बोलता हूँ और सच जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कड़वा होता है मित्रों। लेकिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे ऑडियंस हैं, मैं चाहूँगा कि उनको सही बात पता चले। नींद की दवा अक्सर कड़वी होती है लेकिन उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज से ही आप निर्णय लेंगे कि कल से मेरे जीवन में कोई मांस नहीं रहेगा, मैं बिल्कुल सात्विक शाकाहारी जीवन व्यतीत करूँगा। इसी आशा के साथ नमस्कार। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।